मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, आज हम आपको लेसन पढ़ाएंगे गुस्ल की सुन्नतें। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सबक लेसन दिया था गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल कब फ़र्ज होता है, किन हालतों में फ़र्ज होता है, जो इंसान को पूरी करनी ज़रूरी है। पहली सुन्नत इस्तिंजा करना यानी तहारत करना। छोटे पेशाब वाली जगह हो या बड़े पेशाब वाली जगह हो तो उस जगह को धोना ये सुन्नत है। जिस्म पर लगी नजासत को दूर करना, जिस्म पर कोई गंदगी, कोई गलाजत, कोई नापाकी, कोई नापाक कतरे या गंदगी, नाली के कतरे या कोई ऐसी गंदी चीज़ लग गई है तो कपड़े नापाक हो गए हैं, तो बदन नापाक हो गया, तो उसको उसको दूर करना भी सुन्नत है। दोनों हाथ, ये दोनों हाथ हमारे, इनको कलाई तक धोना ये भी सुन्नत है। गुस्ल से पहले वजू करना ये भी सुन्नत अमल है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम पहले वजू करते थे, बाद में गुस्ल करते थे। ठीक है, वजू कर लेना ये बहुत अच्छा अमल है, सुन्नत अमल है। तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना ये सुन्नत है। सर से लेकर पाँव के आखिरी नाखून तक इस पर 3 बार पानी बहाना ये सुन्नत है। गुस्ल करते हुए किसी दूसरे आदमी से बातचीत न करना। जब आप गुस्ल कर रहे हो तो किसी से बातचीत करना ये गुनाह है। चुप करके खामोशी से गुस्ल करना चाहिए। ये नहीं तौलिया दे दो, साबुन दे दो, कपड़े दे दो, ठीक है, किसी बड़े को बुलाना या किसी और को बुलाना तो ये अच्छा अमल नहीं है। खामोशी से गुस्ल करना चाहिए। बापर्दा जगह हो यानी वहाँ पे कोई बंदा ना देख रहा हो और किसी ऊंची जगह पर बैठकर गुस्ल किया जाए, यानी जहाँ पर गुस्ल किया जाए वो थोड़ी सी ऊंची जगह हो कि जो हम पानी से नहा रहे हैं वो पानी क्या हो, बह जाए। वो पानी क्या है, बह जाए। वो पानी वहीं पे खड़ा ना हो, वो पानी दोबारा आपके जिस्म पर ना लगे। ये सुन्नत अमल है। जुम्मतुल मुबारक यानी जुमे वाले दिन गुस्ल करना, जुमे की जब नमाज का टाइम हो उससे पहले गुस्ल करना ये सुन्नत है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा यानी जो हमारी ईदैन, नमाज़ें साल में 2 दफ़ा ईदें होती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा वाले दिन भी गुस्ल करना ये सुन्नत है। हज का एहराम बांधने से पहले कोई मर्द या औरत हज पर जाते हैं तो हज का एक मखसूस लिबास है, तो उसमें एक एहराम होता है। वो एहराम जब पहना जाता है तो उससे पहले गुस्ल करना सुन्नत अमल है। मैदान अरफात में वक़फ़ करना, जब हाजी हज करने जाता है ना तो वहाँ पे एक मैदान है, उस मैदान में एक रात के लिए क़याम किया जाता है, यानी वहाँ पे आराम किया जाता है, बैठा जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है। उस मैदान में वक़फ़ करने से पहले एक दफ़ा गुस्ल करना भी वो सुन्नत अमल है। गुस्ल करने के बाद वज़ू करना, दोबारा वज़ू, पहले गुस्ल से पहले वज़ू करना भी सुन्नत है और गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ये भी सुन्नत अमल है और ये बड़ा प्यारा अमल है और इसको बाद उलमा ने मुस्तहब अमल कहा है कि ये बहुत अच्छा अमल है। गुस्ल से पहले भी वज़ू किया जाए और गुस्ल के बाद भी वज़ू किया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैंने आज आपको गुस्ल की सुन्नतें ये आपके सामने लिखी हुई हैं, तो आप नोट फरमा लें, याद दहानी कर लें। ये सारी ज़िंदगी यही अमल करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।